जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपके नोटिस में होना चाहिए और ऐवान के नोटिस में होना चाहिए। फैसलाबाद में अमन है, लाहौर में अमन है, साहिवाल में अमन है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि वहां अमन है, उनको एहसास नहीं कि हम किस हालत में वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजला के अजला इस वक्त मुसल्लह ग्रुपों के हवाले हैं, टैक्स वो वसूल कर रहे हैं, इंतजामिया नजर नहीं आ रही। हमारे फौज जो अमन के क़याम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी पोस्टें खाली करके उनके हवाले कर रहे हैं। जिस जिले में मैं रहता हूं, उस जिले के साथ उसी डिवीजन में टांग का इलाका है, लक्की मरवत का इलाका है, बन्नू का इलाका है, वहां पर कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। और मैं इस फ्लो पर जिम्मेदार की हैसियत से बात कर रहा हूं। इसको खामखा एक तकरीर न समझें, मैं कोई खिताबत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जमीनी हकायक से आगाह कर रहा हूं। जहां मैं रहता हूं उसके दोनों तरफ पहाड़ हैं, दोनों पहाड़ों में कब्जा मुसल्लह गिरोह का है। रात को आते हैं, दुकानों से सौदे लेते हैं, चले जाते हैं। कोई ठेकेदार, कंस्ट्रक्टर वहां काम नहीं कर सकता जब तक कि आप उनको टैक्स नहीं देंगे। हम जब यहां से बजट पास करते हैं तो मुझे अब यकीन हो रहा है कि हम जब यहां से बजट पास करते हैं तो उस बजट में हम 10% उनका हिस्सा रखकर पास करते हैं, और जो ही यहां से पैसा फील्ड में जाता है वो अपना 10% हिस्सा वसूल करके चले जाते हैं। कोई रुकावट उनके लिए नहीं है। तमाम सरकारी ऑफिसर जिंदा रहने के लिए उनको माहाना भत्ते देते हैं। तमाम कारोबारी तबका, वहां के खवानीन, वो इन लोगों को भत्ता देकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने इतना आसान समझ लिया है तो दरूने दर्ज कर दी कि बैरून खाना आई। अपने मुल्क का ये हाल, जा रहे हो वहां गजा में, उनके जुल्म में शरीक हो रहे हो। फलस्तीनी शायद इतनी वाज़ेह बात न कर सके, वो बहुत मजबूर हालत में है, लेकिन हमें कहीं जाकर बात करनी पड़ती है कि पॉलिसियां तो ठीक रखो,